तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो कंटिन्यू, क्योंकि आपके एग्जाम का मार्क्स आज से 57 से 58 दिन बचा हुआ है। तो हम आपको इसी सब चीज को देख करके लेके हिंदी व्याकरण क्लास बना रहा है, जो कि आपके परीक्षा में जो है हिंदी व्याकरण से लगभग 60% क्वेश्चन को पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 60% अगर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे व्याकरण को तो आप कैसे पास करेंगे? तो आपको पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। उस सब चीज को देख करके आज हम आपको कारक लेकर के आए हैं, जो कि कारक हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे जो कि आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा हो, पूरी ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही कम समय में, मात्र 2 मिनट में आप जो है पूरे आप चैप्टर को यानी पूरे आप 2 मिनट में जो पूरे कारक को पढ़ जाएंगे और ऐसा पढ़ेंगे जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ये हमें विश्वास है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मेरा नाम अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी व्याकरण क्लास को लेकर के आया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कारक को और कारक को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक चीज और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और जितना ज्यादा हो सके चैनल वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और भी लोग देखें और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है वो देखिएगा। हमें ऊपर लिखा हुआ है क्या? कारक। इस कारक को हम लोग पढ़ने आए हैं, ठीक है। और इस कारक को हम लोग इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं, ट्रिक के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमें परिभाषा पढ़ना अति आवश्यक होता है कि कारक का परिभाषा क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कारक कारक संज्ञा या सर्वनाम का, कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है, कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे कि कारक क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है, कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। तो इस तरीके से आपको परिभाषा, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है, बहुत ही छोटा सा बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको परिभाषा को याद रखने, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि कारक की परिभाषा बताया 2 नंबर में, 2 नंबर आपका छूटेगा तो बहुत नंबर छूटे, 2 नंबर में आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि कर्ता में जो होता है वो कारक होता है और दूसरा क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, बस इसी चीज को यहाँ पे पढ़ना होता है। तो हम लोग आप यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? कारक और कारक चिन्ह को पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कारक है और दूसरा कारक चिन्ह। तो कारक क्या है? यहाँ पे कर्ता हो गया। कर्ता क्या होता है? कारक चिन्ह तो में होता है। कर्म का क्या होता है? तो कर्म का आपको होता है को होता है। करण का क्या होता है? तो करण से होता है या फिर द्वारा भी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा आता है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है? तो को के लिए। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? तो को के लिए। उसके बाद क्या? आपादान। आपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? तो से, यानी से मतलब यहाँ पे अलग भी आप कह सकते हैं या फिर किसी के जुदाई के बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संबंध। संबंध आता है। संबंध का कारक चिन्ह क्या है? तो का के की है। संबंध कारक चिन्ह क्या है? तो का के की है। अधिकरण के बारे में हम लोग जानते हैं, अधिकरण में क्या है? तो अधिकरण का जो वो है में है और पर है। उसके बाद है आपको संबोधन। संबोधन में क्या है? तो संबोधन में है हे, हो, अरे और अजी। ये सब चीज हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो ये सब चीज हम लोग जब वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताएंगे, सबसे पहला जो ने है, अब यहीं पे ने है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ने का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सीधे हम परिभाषा यहाँ पे दे देंगे और चलेंगे तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल पहला देते हैं हम आपको ने का। यहाँ पे है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहाँ पे जो है इसमें कारक कौन है और कर्ता कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले बताइए कर्ता इसमें कौन है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? राम के साथ ने लगा हुआ है। ये क्या है? ये आपका कर्ता है। और कर्ता किसके साथ लगा हुआ है? तो राम के साथ, यानी राम आपके यहाँ पे क्या है? कर्ता है। दूसरा क्या कर रहा है? रावण को। कर्म यहाँ पे किसके प्रति हो रहा है? यहाँ पे रावण के प्रति हो रहा है। किसके प्रति हो रहा है? रावण के प्रति। आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। दूसरा भी हम इसको आपको बता सकते हैं। उसके बाद क्या है? कर्म जब हम लोग कहते हैं से या फिर द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कहते हैं राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? द्वारा भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि राम के द्वारा
पढ़ाया जा रहा है और राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें द्वारा जो है वो कौन सा कारक चिन्ह है, तो आपको क्या देना है यहाँ पे, करण है। अब यहीं पे दिया जाएगा सीता कलम से पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे सीता कलम से पढ़ रही है, यहाँ पे से जो है वो कौन सा कारक है, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, आपको करण हो जाएगा। इस तरीके से समझना। उसके बाद है यहाँ पे आपको यहाँ पे संप्रदान है। संप्रदान को समझने की हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे दे सकते हैं रसोई के लिए घर। रसोई के लिए अगर घर दे दो, यहाँ पे आपसे पूछा कि के लिए, के लिए जो है कौन सा कारक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको संप्रदान है। उसी तरीके से यहाँ पे से दो में आता है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे ट्रिक ले उसके माध्यम से कुछ बताएंगे। संबंध है उसी, यानी कि हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, संबंध के बारे में बता रहा है, तो मोहन राम का भाई है, यहाँ पे का क्या हो जा रहा है, तो का यहाँ पे जो है आपको आपादान को आप संबंध को बता रहा है। राम के बहन सीता है, यहाँ पे के क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। इसी तरीके से आपको क्या है, अधिकरण में पर है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे संबोधन है, हे हो गया, आपको हो गया, अरे हो गया जी, इस सब चीज को चलिए हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ज्यादा इसे भारी नहीं है। जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे, जिस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आपको दिया जाएगा और किस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इतना को समझते हैं। तो ट्रिक है, आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, हे भरत। ट्रिक है, आप इसको याद कर लेंगे तो आपको याद करने परेशानी होगा। पहला हे भरत, यहाँ देखिए तो हे भरत जैसे कहेंगे ना, जहां भी हे आएगा आपको समझ जाना क्या है कि ये संबोधन है। हे भरत, राम ने, अब ध्यान दीजिए ऊपर जाइएगा, राम ने समझ गए, हमको पता चला है क्या है, करता है। राम ने रावण को क्या हो गया, कर्म को हो गया, कर्म क्या हो गया। उसके बाद क्या करा है, राम ने रावण को धनुष से, यहाँ पे से क्या है, तो यहाँ पे आप से ध्यान दीजिएगा किसका है, कर्ण का है। तीसरा क्या रहा, उसके बाद है सीता के लिए, यानी क्या है, संप्रदान है, को के लिए, सीता के लिए यानी कि को के लिए। रथ से उतरकर, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसीलिए दो बार दिया गया है। पहला जो है आपको क्या है, यहाँ पे द्वारा दिया जाएगा से उतरकर। अब दोनों से में अंतर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कर्ण में ही से दिख रहा है, आपको यहाँ कर्ण में भी से दिख रहा है, और आपको एक से क्या दिख रहा है, एक से आपको आपादान में भी दिख रहा है, दोनों में से दिख रहा है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे भाई जब दोनों जगह से है तो हमको कैसे पता चलेगा कि कर्ण के लिए कौन है और उसके बाद एक और क्या है आपका आपादान के लिए कौन है। तो दोनों के बारे में आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे समझना है कि कर्म के लिए है, तो यहाँ पे जो है ना आपको से द्वारा, यहाँ पे किसी काम को किया जाएगा या फिर से द्वारा होगा। और आपादान में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपादान में आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किसका जिक्र हो रहेगा, या तो किसी चीज को अलग किया जा रहा होगा, या फिर किसी चीज से उसको किसी से अलगाव का जिक्र किया जाएगा, या फिर वो किसी जुदाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि सीता स्कूल से पढ़कर आ रही है, सीता स्कूल से पढ़कर आ रही है, यानी क्या हो रहा है, स्कूल से जो है उसका क्या हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, यानी कि रिश्ता उसका क्या हो रहा है, स्कूल से उसका जुदाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। लेकिन यहीं पे क्या है, तो आप समझ गए, यहाँ पे से दोनों का मतलब समझ गए। यहाँ पे जब किसी जुदाई का बात होगा, तो आपका से का जिक्र किसमें हो जाएगा, आपादान में हो जाएगा। और कहीं पे किसी को जोड़ा जाएगा, फिर किसी कार्य को किया जाएगा किसी के द्वारा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको कर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है फिर संबंध में, इस यहाँ से हम लोग समझते हैं, यहाँ से रात से समझ गए। उसके बाद उतर कर वाहनों की बौछार कर, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको आ रहा है, यहाँ की आ रहा है, देखिए यहाँ पे संबंध में क्या है, का के की, यानी तीनों चीजें यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो। उसके बाद क्या है, अधिकरण क्या है, इसमें में और पढ़ रहा है, तो में और पर इसमें नहीं ट्रिक बन पाया है, तो में और पर को हम छोड़ दिए, जाके एक बचेगा तो आप उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आता है संबोधन में हे, हो, अरे, अजी। इसके इस्तेमाल हम लोग कहते हैं, जैसे आपको आदमी आता है, अरे आप यहाँ कैसे, हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना, अचानक हमको व्यक्ति मिला तो हम लोग उसके वहां क्या कहते हैं, अरे आप यहाँ कैसे, तो वहीं पे इस चीज का इस्तेमाल होता है। और आपको प्रश्न पूछेगा कि अरे आप यहाँ कैसे, इसमें जो है अरे जो है कौन सा कारक है, कौन सी कारक का चिन्ह है, तो आपको समझ आना है वहां पे कि क्या हो जाएगा, संबोधन के कारक चिन्ह है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत ही आसान वीडियो था, आपको बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पे सिखा दिया ट्रिक के माध्यम से। तो आपको इस ट्रिक को भूलना नहीं है, आप याद कर लेंगे। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए ट्रिक का, ताकि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। आप रट लेंगे अगर आप क्वेश्चन बैंक से, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर समझ लेंगे तो आशा है कि आप एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा हट जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे,
इसको समझ लिए। अब हम यहीं पे करेंगे वीडियो को समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।